आईपीएल के दूसरे और तीसरे मुकाबले को हम कवर करने वाले हैं। देखो दोस्तों, चेन्नई और मुंबई का मैच है और हैदराबाद और आरआर का मैच है। दोनों को इस मुकाबले में कवर करने वाले हैं। पहला जो मुकाबला हुआ था आरसीबी वर्सेस केकेआर, उसमें आप जाके देखना। ड्रीम टीम का जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने आपको टीम पोस्ट किया था, कैप्टन वाइस कैप्टन वही थे। वीडियो प्रिडिक्शन भी 90% चली, लेकिन एक दो प्लेयर के कारण हमारे बहुत सारे लोगों का ग्रैंड लीग छूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है टीम बनाना, हार जीत हमारे बस में है नहीं। अभी देखो, एक चीज मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ। आज जो एसआरएच वर्सेस आरआर का जो मैच है उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम ये हो रहा है। ड्रीम 11 ने सिर्फ क्या बोला था, शुरुआत के पहले 3 मुकाबले जो है 100% विनर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, 100% विनर वाला जो कॉन्टेस्ट है वो सुबह ही खत्म हो चुका है। अभी 60% वाला बचा हुआ है। तो आप जो भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हो वहाँ पे जाके देख लेना कि विनर परसेंटेज कितना है। अगर 60% है तो थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करना, 3-4 टीम से ही खेलना। अगर 100% अगर आपने मान लो अगर आपने लकली उसमें ज्वाइन कर लिया हो तो आप जितना चाहो उतना रिस्क ले सकते हो। लेकिन कॉन्टेस्ट डिटेल जरूर जाके चेकआउट कर लेना, नहीं तो हो सकता है आपको लगा कि मैं 100% विनर वाला खेल रहा हूँ, लेकिन आपका टीम लॉस में जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैंने पहले बता दिया। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्यूरेट पिच रिपोर्ट, दोनों मुकाबले को कवर करने वाला हूँ। कौन से प्लेयर्स फ्लॉप होंगे, कौन से प्लेयर्स चलेंगे, कौन से प्लेयर्स आपको 3 करोड़ रुपए जिताने में हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम हटा लेते हैं और सबसे पहले मैं चालू करूँगा सनराइजर्स हैदराबाद और आरआर के मुकाबले से। और मैं यहीं पे बता देता हूँ, देखो दोनों मुकाबला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआरएच वर्सेस आरआर, देखो ये मुकाबला 3:30 बजे खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब देखो, बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू में देने वाला हूँ इस मैच का, ज़्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है। कॉन्टेस्ट बहुत जल्दी फिल हो गया है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जाके देख लेना कि आपने 100% विनर वाला खेल रहे हो या फिर 60% विनर वाला खेल रहे हो। 60% विनर वाला खेल रहे हो तो 3 से 4 टीम से ही खेलो। अगर 100% वाला खेल रहे हो तो वो तो अब आप खेल नहीं सकते। अगर 20 टीम से ज्वाइन होंगे तो जितना मन चाहे उतना रिस्क ले सकते हो। और मैं दोनों बता दूंगा। सबसे पहले 60% वाली बात करते हैं। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है सनराइजर्स हैदराबाद और आरआर के कप्तान अभी के लिए रियान पराग हो गए हैं और संजू सैमसन खेलेंगे, लेकिन एज ए बैटर खेलेंगे। टीम को लीड करेगा रियान पराग। एसआरएच की बात करें तो यहाँ से पैट कमिंस जो है वो इसके कैप्टन है। पैट कमिंस बहुत ही बेहतरीन कैप्टन है। बात कर लेते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट राजीव गांधी, एक मिनट, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, इसका पिच रिपोर्ट क्या है। देखो, बैटिंग पैराडाइज विकेट रहने वाली है। सबसे पहले बैटिंग पैराडाइज विकेट रहेगी। जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसके टॉप ऑर्डर को जरूर रख लेना। टॉप ऑर्डर में से कोई एक सेंचुरी मार सकता है या फिर 70 से 80 रन बना सकता है। कोई भी टीम पहले बैटिंग करे, आरआर करेगी तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है संजू सैमसन ज़्यादा अच्छा करेंगे। एसआरएच करेगी तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से कोई एक मार सकता है या हो सकता है दोनों ही मार दे, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में। अब देखो, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि एसआरएच जो है चेजिंग में भी अच्छा करेगी। लेकिन अगर आप 100% विनर वाला खेल रहे हो कॉन्टेस्ट में, पहले ही इसलिए डिस्क्लेमर दे देता हूँ, तो आप 20 टीम में से, मतलब आप कह सकते हो 15 टीम ऐसी बनाना जब एसआरएच अगर सेकेंड बैटिंग करता है, एसआरएच, तो एसआरएच को आप कोलैप्स करा दो। आप कहोगे भैया इतना रिस्क, तो इतना रिस्क आपको 100% विनर वाले में लेना है, 60% विनर वाले में नहीं। अब देखो, इसका रीजन बताता हूँ। आप पुराने आईपीएल के मुकाबले देख लेना, 2023 2024, एसआरएच जब भी चेज करने आती है फर्स्ट बैटिंग में तो वो धुआंधार रन बनाती है, लेकिन सेकेंड बैटिंग में बहुत ही जल्दी अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहते हैं। पिछले साल का भी ऐसा है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन सभी फ्लॉप हो गए थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने अकेला यहाँ पे 2-3 ऐसे मैच थे जहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी ने ही कमान संभाला था। तो सेकेंड बैटिंग अगर आती है एसआरएच की तो एसआरएच फ्लॉप हो सकता है, एसआरएच कोलैप्स हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा कोलैप्स नहीं होगा आरसीबी की तरह कि 49 पे ही ऑल आउट हो जाए। 100-150 रन बना के ही कोलैप्स होगा। तो वहाँ पे एसआरएच के भी 2 से 3 ऐसे बैटर होंगे जो आपको अच्छा खासा कैमियो पारी खेल के जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो एसआरएच बहुत ही बेहतरीन करने वाली है। हो सकता है आपको 250 से प्लस रन भी देखने को मिले। फर्स्ट बैटिंग जो भी टीम करेगी उसको ज़्यादा फायदा होने वाला है। सेकेंड बैटिंग में मोस्ट प्रोबेबली लगता है एसआरएच अगर खेलती है तो कोलैप्स होगी, आरआर खेलती है तो 6 से 7 विकेट गिरेंगे और मुझे लगता है चेज हो पाएगा यहाँ पे इस ग्राउंड पे। और फर्स्ट बैटिंग में बात करते हैं। फर्स्ट बैटिंग में तो देखो, फर्स्ट बैटिंग अगर आती है एसआरएच की तो एसआरएच इस मुकाबले को जीतेगा। एसआरएच के फेवर में टीम बना के चलो। और अगर सेकेंड बैटिंग आ जाती है एसआरएच की, देखो यहाँ पे ले देता हूँ, सेकेंड बैटिंग आती है एसआरएच की तो ग्रैंड लीग में जरूर कोशिश करना एसआरएच को कोलैप्स कराने का। तो
एसआरएच जो है लॉस कर सकती है। हालांकि जो होम ग्राउंड है वो एसआरएच का ही है। एसआरएच मुझे लगता है पहला बैटिंग में ज़्यादा अच्छा करेगी, सेकेंड बैटिंग में हो सकता है कोलैप्स कर जाए। अब देखो फर्स्ट बैटिंग में अगर खेलती है एसआरएच तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरी क्लासन, इन सभी को रख के चलो और इनमें रोटेशन करके चलो कैप्टन वाइस कैप्टन में। सेकेंड बैटिंग करती है एसआरएच। देखो एसआरएच बहुत ही जरूरी है, जिसने समझ लिया वो ग्रैंड लीग जीत सकता है। सेकेंड बैटिंग करती है तो देखो ट्रेविस हेड और टीएच लिख देता हूँ और अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करो, या ज़्यादातर रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो 100% विनर वाला खेल रहे हो तो दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हो, दोनों को ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद 3 नंबर का प्लेयर ईशान किशन बहुत ही बेहतरीन अभी प्रैक्टिस मैच में कर रहा है। सेकंड बैटिंग में इसको भी आप ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन 60% विनर वाला खेल रहे हो तो इन तीनों में से किसी एक को ही या दो को ही ड्रॉप करना। हेनरी क्लासन को रख लेना, सेकंड बैटिंग आती है तब। और नीतीश कुमार रेड्डी, ये रहेगा वो प्लेयर जो आपको 50 से 60 रन बना के दे सकता है, 1 से 2 विकेट भी निकाल लेगा। तो ये आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकता है अगर एसआरएच चेज पे आती है तो, एसआरएच चेज करने जाती है तो। और खास करके आप इस लॉजिक से टीम बना रहे हो कि एसआरएच सेकेंड बैटिंग में फ्लॉप होगी या एसआरएच सेकेंड बॉलिंग में कोलैप्स होगी, तो नीतीश कुमार रेड्डी को अपने टीम में जरूर रखना और एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना। और सेकेंड बैटिंग में मैंने बोला था 2 से 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो 100-150 रन बनाएंगे, हालांकि कोलैप्स होगी टीम, तो उसमें एक आपका हो जाएगा हेनरी क्लासन, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और उसके बाद अथर्व टाइडे या फिर अभिनव मनोहर। देखो अथर्व टाइडे या फिर अभिनव मनोहर देख लेना आप जाके लाइनअप में, इन दोनों में से जो भी खेलता है या फिर सब्स्टिट्यूट में आता है तो उनको रख सकते हो। अथर्व टाइडे या अभिनव मनोहर, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो ये इन दोनों में से कोई एक जो है जो भी खेलता है वो 20 से 30 रन का एक कैमियो पारी खेल के जा सकता है। तो ये 3 प्लेयर को रखना सेकेंड बैटिंग करती है एसआरएच, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप ऐसा सोचोगे तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। फर्स्ट बैटिंग में तो एसआरएच के जो प्लेयर्स बोलते हैं उनको रख लेना। बॉलर्स की बात करें तो मुझे लगता है पेसर्स ज़्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन बॉलर्स की कुटाई होने वाली है। सेकेंड इनिंग में जो भी बॉलर बॉलिंग करेगा, जो भी सेकेंड बॉलिंग करेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आर सेकेंड बॉलिंग करता है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बॉलर्स के नाम बता देता हूँ। संदीप शर्मा, उसके बाद इसको एक अपने टीम में जरूर रख लेना। और उसके बाद महेश तीक्षणा, ट्रम्प प्लेयर रह जाएगा आपका, इसको अपने टीम में रख लेना। और वनाइदो हसरंगा, ये आपको मिल जाएंगे, हसरंगा मतलब समझ लो, लिख नहीं पा रहा हूँ, वनाइदो हसरंगा, इन तीनों को रख लेना अगर आर सेकेंड बॉलिंग करता है तो। अगर एसआरएच सेकेंड बॉलिंग करता है तो आपको किसे रखना है, तो एसआरएच अगर सेकेंड बॉलिंग करता है तो हर्षल पटेल को रख लो, उसके बाद मोहम्मद शमी को रख लो। पैट कमिंग्स को तो डिफॉल्ट चॉइस है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से करने वाले हैं, और पैट कमिंग्स को दोनों केस में फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों में रख के चलना है। और उसके बाद आप एडम जंपा को ट्राई करके चल सकते हो। एडम जंपा अच्छा स्पिन कराता है, 1 से 2 विकेट तो निकाल ही लेगा, और ग्राउंड उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सकता है एडम जंपा को 1 से 2 विकेट मिल जाए। तो ये एसआरएच वर्सेस आरआर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो चलो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, लास्ट है। उसके बाद एमआई वर्सेस सीएसके पे बात करेंगे। एसआरएच वर्सेस आरआर, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है। एसआरएच की पहली बैटिंग आती है तो आपको किसको करना है, तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन, इन तीनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन या रोटेशन करके चल सकते हो। और उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आरआर की पहली बैटिंग आती है तो किसको करना है। फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप संजू सैमसन, और आपके हो गए यशस्वी जायसवाल, रियान पराग तो मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेंगे, लेकिन चलो रख सकते हो, फर्स्ट बैटिंग आती है तो थोड़ी है। रियान पराग, इन तीनों में से आप रोटेशन करके चलो। अगर बात करते हैं एसआरएच की सेकेंड बैटिंग आती है तो आप क्या करना, तो कोलैप्स वाला तो दिमाग लगाना ही, यहाँ पे आप नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन, ये 2 प्लेयर होगा जो सीरीज मतलब इस मुकाबले को डिसाइड करेगा, तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो। और अगर इसका सेकंड बैटिंग आ रहा है, इस केस में मैं बता रहा हूँ, तो फर्स्ट बैटिंग आएगा आरआर का, तो उसमें जो कैप्टन वाइस कैप्टन बताया है यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, और आपके एक और प्लेयर बताया था मैंने, याद नहीं आ रहा है यार, उसको रख लेना। उसके बाद वाइस कैप्टन इन दोनों में से किसी को ट्राई करना। एसआरएच सेकंड बैटिंग करता है तो आपका बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा। 100% विनर में हो तो बिल्कुल मेरा इस प्रिडिक्शन को फॉलो करो, 60% विनर में हो तो थोड़ा सा सेफ जाना, लेकिन जो प्रिडिक्शन कल्ट प्रिडिक्शन मैंने आपको दिया है उसको जरूर अपने दिमाग में रख के चलना। अब चलिए बात करते हैं चेन्नई वर्सेस
एमआई के मुकाबले के बारे में। देखो बिल्कुल रॉ एंड रियल में वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट करके आता हूँ या बेफालतू की चीज़ें बता दूँ। जो भी है लॉजिक रहेगा, एनालिसिस रहेगा, ऐसा एनालिसिस जो आपको कोई नहीं बताएगा, जिससे हम ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। अगर ऐसा एनालिसिस या स्टैट्स देखोगे जिसको सभी लोग देखते हैं, तो भैया आपका टीम कॉमन रैंक में आएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए 49 रुपये ही मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की टीम बनाओ, रिस्की बनाओ, लॉजिक से बनाओ, जो मैं आपको मैच कंडीशन बताता हूँ उस पर बनाओ, तो आप ग्रैंड लीग जल्दी से जल्दी जीत सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं चेन्नई और एमआई के मुकाबले की। तो ये जो मुकाबला है वो खेला जाएगा एमए चिदंबरम स्टेडियम में। अब देखो चिदंबरम स्टेडियम, समझ जाना आप, मैं लिखने में उतना टाइम क्या वेस्ट करूं। ये पिच जो है वो बॉलर्स फ्रेंडली है। अब कहोगे यार आईपीएल तो बैटिंग ट्रेंड है। देखो जितना जल्दी ईडन गार्डन पे मुकाबला शुरुआत हुआ था, पावर प्ले में 6 रन बन रहे थे, अजिंक्य रहाणे अच्छा खेल रहा था, सूर्य नारायण बहुत अच्छे खेल रहे थे, तो लग रहा था कि आज 200 पार है। लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ, बॉलर्स प्ले में आए और मैंने बताया था आपको स्पिनर्स अच्छा करके जाएंगे, कुणाल पांड्या ने पूरा टीम को ध्वस्त कर दिया। तो उसी प्रकार एम एच चिदंबरम स्टेडियम में भी पावर प्ले में अच्छा खासा रन बनेगा, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा बॉलर्स प्ले में आएंगे और बॉलर्स को विकेट मिलेगा। हाँ, बॉलर्स कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो आप बॉलर्स को उतना ज़्यादा पॉइंट मिलता नहीं है विकेट का। बैट्समैन अगर एक छक्का मारता है तो उसको 12 पॉइंट मिलते हैं, एक चौका मारता है तो उसको 8 पॉइंट मिलते हैं, एक रन मारता है तो 1 पॉइंट मिलते हैं। तो बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना, बैटर को ही करना, लेकिन बॉलर्स अच्छा खासा करेंगे और बॉलर्स आपके मैच कंडीशन को डिसाइड करेंगे। एम एच चिदंबरम स्टेडियम में तो बॉलर्स अच्छा करने वाले हैं, और बॉलर्स में भी खास करके फर्स्ट इनिंग में स्पिनर और सेकेंड इनिंग में पेसर, इस चीज़ को याद रखो। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर, सेकेंड इनिंग में पेसर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं चलो बात कर लेता हूँ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है, और यहाँ पे लिख देता हूँ अगर एमआई पहले बैटिंग करती है, चेन्नई पहले बैटिंग करती है, तो आप क्या करो, देखो ऋतुराज गायकवाड़, सचिन, रविंद्र, ये 2 प्लेयर हैं, और एक आपका डेवन कॉनवे, ये 3 आपको ऊपर से मिलेंगे। यहाँ से कोई एक प्लेयर अच्छा करके जा सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ ही मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा करके जाएंगे। तो इन तीनों में से रोटेशन करके चलना, आप मतलब ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हो किसी पे, तो डेवन कॉनवे को रख के चलो, ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, डेवन कॉनवे पर लिख देता हूँ ड्रॉप। बाकी इन दोनों में सचिन रविंद्र टेक्निकल बैट्समैन है और ऋतुराज गायकवाड़ ये भी टेक्निकल बैट्समैन है, इन दोनों में रोटेशन करके चलो। ज़्यादा जो मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन होंगे, चेन्नई पहले बैटिंग करते हैं तो वो रहेगा ऋतुराज गायकवाड़। और अगर चेज पे आती है चेन्नई अगर चेज पे आती है, तो मुझे ऐसा लगता है तो आप डेवन कॉनवे को अपने टीम से ड्रॉप मत करना। और उसके बाद सचिन रविंद्र काफ़ी इंप्रेसिव पारी खेल के जा सकते हैं, तो सचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे बहुत ही बेहतरीन यहाँ से चॉइस बनेंगे। एमआई की बात करें तो एमआई अगर पहले बैटिंग करता है तो रोहित शर्मा एक अच्छा स्टार्ट देंगे। स्टार्ट को कैरी नहीं कर पाएंगे, ये तो मैं आपको पहले बताता हूँ, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट देंगे, 30 से 40 पॉइंट आपको ईजिली दे देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव, इस मुकाबले को लीड करने वाले हैं, और जब भी एज ए कैप्टन ये खेलते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उस मैच में ये फ्लॉप होते हैं। तो इस मुकाबले में अगर आप 100% विनर वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तो सूर्य कुमार यादव को मोस्ट ऑफ द टीम में से ड्रॉप करना। बाकी अगर थोड़ा कम परसेंटेज वाले खेल रहे हो जिसमें 100% विनर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको 1 से 2 टीम में ट्राई करके चलना। बाकी मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं। और पहले इनिंग में मगर फर्स्ट बॉलिंग में स्पिनर्स अच्छा करेंगे, स्पिनर्स जैसे रविंद्र जडेजा हो गए, उसके बाद रविचंद्र अश्विन हो गए। सेकंड इनिंग में पेसर्स अच्छा करेंगे, इस बात को भी ध्यान में रख लो। यही सिंपल सा पिच रिपोर्ट है, ऑफिशियल पिच रिपोर्ट न समझना, ऑफिशियल पिच रिपोर्ट पे जो भी होता है वो सभी बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं और आप हार जाओगे। चलिए अब कल्ट प्रिडिक्शन देख लेते हैं क्या कुछ इस मुकाबले में होगा, कौन से प्लेयर कैसा करेंगे। डेवन कॉनवे सेकेंड बैटिंग रख सकते हो, फर्स्ट बैटिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। रेयान रिकल्टन को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो आप अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो। और दोनों कंडीशन में मैं कहूँगा एज अ फिक्स प्लेयर लेकर चलो, रूम बनाएगा, बहुत ही बेहतरीन खेलेगा और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, तो मैं कहूँगा इनको रख के चलो। एमएस धोनी देखो हो सकता है 1 से 2 छक्का मार दे आके, लेकिन इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं दे पाएंगे, प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन टीम में अभी के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर 20 टीम बनाते हो तो 1 से 2 टीम में ट्राई करके चलना। हो सकता है चेन्नई कोलैप्स करे तो ये 30 से 40 रन की पारी खेल दे और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ड्रीम टीम में आ जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन से तो हो गया, अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से। रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, सचिन रविंद्र, शिवम दुबे, तिलक वर्मा है। रोहित शर्मा सेकंड बैटिंग में फ्लॉप रहने वाले हैं, फर्स्ट बैटिंग में इनको रख के चलो, मतलब
छोटा सा स्टार्ट देंगे, ड्रीम टीम में आ जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ फर्स्ट बैटिंग में जरूर रख के चलो, और सेकंड बैटिंग में चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में जरूर रख के चलो, और एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव फ्लॉप कैप्टन है, तो मैं इनको फ्लॉप के लिस्ट में रखूंगा। चेजिंग पे रचिन रविंद्र को रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। शिवम दुबे कैमियो पारी खेल सकता है, तो आप देख लेना, टीम में एडजस्ट होते हैं तो रख के चल जाना, क्योंकि मुझे लगता है ये आएंगे जल्दी से जल्दी 10 से 20 या 20 से 30 रन बनाएंगे, ड्रीम टीम में आ सकते हैं। बाकी आप ड्रॉप करने का रिस्क लेते हो, अपने गट फीलिंग पे ड्रॉप करके जा सकते हो। थोड़ा सा चलो इसको नीचे कर लेते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा है, त्रिपाठी हैं, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, तो यहाँ से लगता है मुझे राहुल त्रिपाठी खेलेगा और तिलक वर्मा खेलेगा। तिलक वर्मा को अगर चेज पे टीम आती है, एमआई चेज पे आती है, तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। राहुल त्रिपाठी को मैं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबली आप फर्स्ट बैटिंग में ही ट्राई करके चलो एज अ ट्रम्प प्लेयर। बाकी दीपक हुड्डा खेलते भी है तो मुझे लगता है फ्लॉप होंगे, और जो प्रिडिक्शन है बैटिंग सेक्शन से मैंने आपको दे दिया है। और ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो हार्दिक पांड्या इस मुकाबले को खेलेंगे नहीं। सचिन सचिन रविंद्र बोल रहा हूँ, रविंद्र जडेजा फर्स्ट बॉलिंग करते हैं, मस्ट हैव पिक है, 2 से 3 विकेट निकाल के जा सकता है कुणाल पांड्या की तरह। ये आपके फर्स्ट इनिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो इनको जरूर रख के चलना। रविंद्र अश्विन को भी फर्स्ट बॉलिंग आता है तो जरूर रख के चलना। ये दोनों स्पिन डुओ जो है वो हो सकता है मुंबई को कोलैप्स भी करा सकता है, या मुंबई के अच्छे खासे विकेट 3 से 4 विकेट ये दोनों मिल के लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मुझे लगता है और भी कोई अच्छे प्लेयर्स हैं। सैम करन है, अगर खेलते हैं तो रख के चल सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा अच्छा करेंगे। यहाँ से 2 ही अच्छे प्लेयर हैं, रचिन रविंद्र बोल रहा हूँ, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों को अपने टीम में ट्राई करके चलो। बॉलिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं तो जसप्रीत बुमराह अगर खेलते हैं, मतलब क्या ही बोले, इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेना ही नहीं, इनको अपने टीम में जो फिक्स लेके चलना है। महेश पथिराना 1 से 2 विकेट आराम से निकालेंगे, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में इनको विकेट मिलना है, पावर प्ले में भले ना मिले, डेथ ओवर में ले लेना है। तो देखो महेश पथिराना, ट्रेंट बोल्ट, इन दोनों को रखे चलो, क्योंकि देखो पावर प्ले में मिले ना मिले, लेकिन अगर डेथ में बॉलिंग करने आते हैं लास्ट के ओवर में 16 से 20 ओवर में, तो ये 2 से 3 विकेट निकाल के जा सकते हैं, तो इन दोनों को रखना है। इनफैक्ट इन तीनों को अपने टीम में जरूर रखते चलो, इन तीनों को ड्रॉप नहीं करना है। बॉलिंग में जो हमारे ट्रम्प प्लेयर है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ट्रम्प प्लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दीपक चहर फ्लॉप रहने वाला है, रीजन क्योंकि पहले चेन्नई में था और चेन्नई इसको अच्छे तरह से जानती है कि किस तरह का बॉलिंग ये करते हैं, तो मुझे लगता है चेन्नई का कोई भी बैट्समैन इनके चक्कर में फंसने वाला है, तो दीपक चहर इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं खालिल अहमद, नसूम अहमद अगर खेलते हैं तो मैं कहूँगा ये एज अ ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। उसके बाद अगर खालिल अहमद खेलते हैं तो ये आपका रहेगा ट्रम्प प्लेयर, चेन्नई की तरफ से बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करता है, डेथ में भी बॉलिंग करेगा, पावर प्ले में भी बॉलिंग करेगा, मिडिल ऑर्डर में भी बॉलिंग करेगा, 1 से 2 विकेट निकाल के जा सकता है, तो आप चाहो तो रख सकते हो। मैं कहूँगा हो सकता है इस मुकाबले में ये चल सकते हैं। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी प्लेयर है एमआई की तरफ से हो सकता है इस मुकाबले में, रीश टोपले या फिर करण शर्मा, इन दोनों में से कोई एक खेले। फर्स्ट बॉलिंग में एमआई की करण शर्मा को रख के चलो, और सेकेंड बॉलिंग आती है तो रीश टोपले अगर खेलते हैं तो रख के चल सकते हो सेकेंड में, और इनको फर्स्ट में अगर नहीं खेलते हैं तो जो लाइनअप रहेगा वो। और देखो ये प्रिडिक्शन मैंने आपको दे दिया है, वीडियो को वापस देख लेना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कॉन्टेस्ट लगाना है, मैं भी टीम पहले एनालाइज करूँगा, 20 टीम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पर मैं आपको टीम प्रोवाइड कर दूंगा। टॉस होने के बाद इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मैच कंडीशन, मैच में क्या कुछ हो सकता है, वो वॉइस मैसेज के थ्रू भेज दूंगा। इस वीडियो पर अच्छा खासा प्यार दिखाते हो तो हो सकता है तो मैं 6 ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन भी आपके साथ शेयर करूँ। अगर प्यार नहीं दिखाते हो तो वीडियो को देख लेना, खुद से टीम बनाओ। देखो खुद से बनाओगे तो ज़्यादातर सीखोगे। मेरा मैच प्रेडिक्शन देखो, 1 से 2 चेंजेस करो, जो मैं जैसा बताता हूँ उस सोच से बनाओ, तो हो सकता है आप ग्रैंड लीग जीत जाओ। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें एमआई और सीएसके की तरफ से, तो वो भी मैंने आपको प्लेयर के प्रेडिक्शन के साथ ही बता दिया था, तो उसको भी देख लेना। जो बाकी फाइनल टीम है, फाइनल अपडेट है, सभी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ और आप बता दो कि इन दोनों मुकाबले में चेन्नई और एमआई और एसआरएच और आरआर, इन दोनों में से दोनों टीम्स के बता दो कि कौन कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। अगर अच्छा चीज़ सीखा है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप टीम बनाते हो और आपको अच्छा खासा विनिंग होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना। फाइनल चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।